Now see acid catalyzed reactions. ऐसे रिएक्शंस जिनको एसिड कैटालाइज करता हूँ। कल मैंने बताया था कि एसिड जो है किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक, और इस केस में एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। जो रिएक्शंस बेस कैटालाइज करता है वह एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है। जो रिएक्शंस एसिड कैटालाइज करता है वहाँ पर एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी कार्बोनाइल कंपाउंड पर अटैक कर सकता है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें एक पॉइंट आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। देखिए, सो दीज रिएक्शंस अकर विद अ वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये पॉइंट याद रखें। एक कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव शो किया है। एसिड ने एक प्रोटॉन डोनेट किया है। अब इस प्रोटॉन के ऊपर ये ऑक्सीजन अटैक करेगा, और चूंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास मौजूद हैं, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए, ये बॉन्ड बना रहा है, उन दो इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके ये बॉन्ड बना रहा है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को डोनेट करके ये बॉन्ड बना रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इस पर चार्ज क्या आएगा? इस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। ऑक्सीजन वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इस पर चार्ज पॉजिटिव अपीयर होगा। सो पॉजिटिव चार्ज क्यों शो हो रहा है? ऑक्सीजन हैज शेयर्ड two of its electrons to form this bond. अब अगले स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल आकर इस कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पर अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल आकर कार्बन पर अटैक करेगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज था, राइट। ये एक बॉन्ड जो कार्बोनाइल कंपाउंड का बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसमें ऐसे ब्लू कलर में शो कर लेता हूं, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स वापस ऑक्सीजन में ऐड होकर ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करते हैं, इसे वापस अपने नॉर्मल स्टेट में लाते हैं। देखिए, जब वो दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो ऑक्सीजन अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा और OH बॉन्ड एज इट इज रहेगा। आप देख लें, OH बॉन्ड एज इट इज मौजूद है, और जो डबल बॉन्ड था कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, वो डबल बॉन्ड अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देख ले, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस ऑक्सीजन में ऐड होकर इसे न्यूट्रलाइज करते हैं और OH बन जाएगा, सिंगल सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल ने चूंकि कार्बन पर अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये एक मैकेनिज्म आपने बार बार देखना है। अब इसके कुछ रिएक्शंस देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड क्या प्रोवाइड करेगा? H+ आयन, और ये एक प्रोटॉन प्रोवाइड करके ये एसिड बे कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड में इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से फॉर्मल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होकर साइक्लिक फॉर्म में मेटा फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे। आप देख ले, मेटा फॉर्मल्डिहाइड, यू कैन सी इट इज मेटा फॉर्मल्डिहाइड। तो 3 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स मिलकर मेटा फॉर्मल्डिहाइड बना रहे हैं। दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्मल्डिहाइड। अगले में आप देख ले, आइडेंटिफाई कर ले कंपाउंड क्या है, ये एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड बिल्कुल इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, जो कि प्रोटॉन डोनेट करके इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट कर रहा है पेरल्डिहाइड में। इट इज पेरल्डिहाइड। पेरल्डिहाइड और मेटा फॉर्मल्डिहाइड में बस एक फर्क ये, पेरल्डिहाइड में CH3 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 ये 3 एक्स्ट्रा लगे होंगे। रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स,
कि अमोनिया डेरिवेटिव्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक इस तरह का कंपाउंड बनाते हैं। आप पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख ले, पर ये आपको क्लियर होगा। देखिए नाइट्रिक एसिड है H2NOH जो लिखा है, ये असल में नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, ये H2NOH ये नाइट्रिक एसिड है। इस नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को अटैक कर लेगा। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये पार्ट जिसे मैं ग्रीन में इंसर्कल कर रहा हूँ, ये पार्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। आप देख ले अगली तरफ कार्बन के साथ इस ग्रीन पार्ट ने बॉन्ड बनाया है। अब इसमें जो OH है इसे G कंसिडर कर रहे हैं, OH को G, जो ऊपर सिंबल है इसमें OH G कंसिडर होगा। बहरहाल आप उस पॉइंट को बाद में देखिए HNO3 के नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इस लोन पेयर ने कार्बन को अटैक किया और NOH ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर H2O बना देगा, H2O बना देगा। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसे हम कहते हैं C डबल बॉन्ड NG, ये इस टाइप का है। N को तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, G इसमें क्या है, G इसमें OH है। तो रिएक्शन में हो क्या रहा है, इथेनॉल कंबाइंस विद हाइड्रोक्साइल अमीन टू फॉर्म इथेनॉल ऑक्सीन। सो समरी देख ले स्लाइड पर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अमोनिया derivatives to form compounds containing the group C double bond with nitrogen with G. G is the OH in this case and water. It is a condensation reaction, इसलिए कि दो molecules combine हो रहे हैं और water साथ eliminate हो रहे हैं। It is acid catalyzed. Acid catalysis आपको यहाँ से लग रही है, H+ आइंस दरम्यान में मौजूद है। अब अगला रिएक्शन देख लें, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। जब भी हम अल्कोहल के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड का एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, कंडीशंस ड्राई होने चाहिए, रिएक्टेंट्स भी ड्राई हो, जो कैटलिस्ट से ड्राई होना चाहिए। HCl एसिड कैटालिसिस शो कर रहा है, ये प्रोटॉन डोनेट करके इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। जो कंपाउंड बन रहा है इसे हम कहते हैं एसिटल, ये एक एसिटल बन रहा है, साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। मगर कीटोन्स ये रिएक्शंस शो नहीं करते, अंडर दिस रिएक्शन कंडीशंस कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट। So aldehydes combine with alcohols in the presence of hydrogen chloride gas to form acetals. The reaction may be used to protect aldehydes from the alkaline oxidizing agents. इस रिएक्शन का एक एक्स्ट्रा यूज बता रहे हैं। तो अब रिएक्शन की समरी क्या याद रखें, अब तक के पॉइंट्स दोबारा हम समराइज करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या बाकी एल्डिहाइड्स एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करके मेटाफॉर्मल्डिहाइड या पैरल्डिहाइड बनाते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड्स लाइक नाइट्रिक एसिड इसके साथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। इनिशियल अटैक इज फ्रॉम द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन combines with the H2 of this ammonia derived compound to produce water. It is a condensation reaction and water molecule is released. जो भी हमने रिएक्शन पढ़ा इसमें कंडीशंस ड्राई होने चाहिए, एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ टू फॉर्म एसिटल्स। रिडक्शन रिएक्शंस बहुत इजी रिएक्शन है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस होते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस होकर ये अल्कोहल्स बनाते हैं, लाइक फॉर्मल्डिहाइड मिथानोल बना रहा है, एसिटल्डिहाइड इथानोल बना रहा है, एसीटोन जो है वो 2 प्रोपेनॉल बना रहा है। तो तीनों में अल्कोहल्स बन रहे हैं। आपने समरी क्या याद रखनी कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म अल्कोहल्स। एल्डिहाइड्स प्राइमरी अल्कोहल्स बनाते हैं, कीटोन्स सेकेंडरी अल्कोहल बना रहा है। आप देख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, इसका ये कार्बन यहाँ पर भी कार्बन के साथ अटैच्ड है, जबकि बाकी दोनों प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। सो सी द सेंटेंस, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बोथ बी रिड्यूस्ड
Aldehydes are reduced to primary alcohols, ketones to secondary alcohols. Catalytic reduction. Aldehydes are reduced in the presence of any catalyst, any one of the three, palladium, platinum or nickel, to again produce alcohol. तो रिडक्शन में हमेशा ये अल्कोहल ही बनाता है. लास्ट ऑक्सीडेशन. एल्डिहाइड्स जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, बेशक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ये ऑक्सीडाइज होकर एल्कोहल्स बनाते हैं. इसमें ये बॉन्ड टूटता है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो. बल्कि इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नहीं टूटता, वो कीटोन में टूटता है. इसमें सिर्फ ये होगा कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस ऑक्सीजन. रिजल्ट क्या होगा कि एक एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनेगा. इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स भी इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड्स को. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. मगर कीटोन्स में हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए. इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्प्लिट होता है, ये बॉन्ड स्प्लिट होगा, कार्बन टू कार्बन ये बॉन्ड स्प्लिट होगा. लिहाजा दो कंपाउंड्स बनेंगे और दोनों हमेशा एसिड्स होंगे. तो आपने दो पॉइंट्स याद रखने. कीटोन्स की ऑक्सीडेशन में हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए. नंबर 2, इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्प्लिट होता है. नंबर 3, इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमेशा बनते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स. लाइक इस केस में एक एसिटिक एसिड बना है, एक फॉर्मिक एसिड बना है. कोई भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन सकते हैं हमेशा. एसिटिक एसिड ये बना है, अगला फॉर्मिक एसिड है. सो ऑक्सीडेशन की समरी क्या कि कीटोन्स हमेशा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ऑक्सीडाइज होते हैं. इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्प्लिट होगा, दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिलीज होंगे. एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन में माइल्ड कंडीशंस में भी ऑक्सीडेशन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग में भी. इसमें हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म एल्कोहल. रिडक्शन नॉर्मली भी हो सकती है सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में या एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी हो सकती है. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन में क्या बनते हैं, एल्कोहल्स बनते हैं. और ये एल्कोहल्स आप जब ऐड करेंगे तो एसिटल्स के सभी हमने पढ़ा. तो ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बहुत डिटेल्ड ये समरी है. कार्बोक्सिलिक एसिड का एक टॉपिक रह गया, इसे हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करते कार्बोक्सिलिक एसिड्स को. अब आई गेस इसके बाद सिर्फ बायो ही के टॉपिक्स से आज हमारे पास, बायो 2 के मिसलेनियस टॉपिक्स. तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा वेट करके इनकी आज क्लास मैथमेटिक्स की जल्दी रखिए, आप एडमिन से रब्ता कर लें. तो आपकी अगर स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के तो उनकी क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी. मैंने उनको इन्फॉर्म किया हुआ है. हियर आई विल बी स्टार्टिंग क्लास आफ्टर अ ब्रेक.